श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ होयते। सूरदास का क्लास 10th क्षितिज। सूरदास के पद प्रथम चौथा पद है सूरदास का। गोपियाँ और उद्धव का संवाद इस भ्रमर गीत से लिया गया है। ये गोपियाँ उद्धव की बात की जा रही है। गोपियाँ जब उद्धव बताते हैं श्री कृष्ण की उन्होंने योग का संदेश आपके लिए भेजा है, तो गोपियाँ सब समझ जाती हैं। तो गोपियाँ कहती हैं, हरि है राजनीति पढ़ी आए, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। एक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हाँ उद्धव जी, हम समझ गई, समुझ बात कहत मधुकर के, हम समझ गई सब समाचार आपने जो सुनाया, हमने सब श्री कृष्ण का समाचार जान लिया आपके द्वारा। यहाँ जो मधुकर है, यह मधुकर से यहाँ उद्धव के लिए मधुकर कहा गया है। जैसे मधुकर आप देखते हैं पुष्पों पे जाकर, हर पुष्प पे जाकर गुंजार करता रहता है, तो यहाँ उद्धव को मधुकर के समान बताया गया। तो गोपियों ने कहा कि मैं समझ गई उद्धव, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। जो हरि हैं वह उन्होंने राजनीति पढ़ ली है, और राजनीति में धर्म कैसा होता है श्री कृष्ण भगवान पहले ही हमसे कह कर गए थे कि हम परसों आ जाएंगे, और परसों को बिताए दिए बरसों, पर श्री कृष्ण भगवान अभी तक नहीं आए। इस प्रकार गोपियाँ कहती हैं कि राजनीति में जो वादा किया जाता है उसे निभाया नहीं जाता है। तो यहाँ पर गोपियों ने कहा कि श्री कृष्ण भगवान को हम समझ गए कि उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। फिर दूसरी बात कहती हैं, एक अति चतुर हुते पहिले ही। वो तो पहले से ही चतुर थे, वो आज की बात नहीं, वो पहले से ही चतुर थे। माखन चुराते थे और भी चीर चुराते थे। वो पहले से बहुत चतुर थे, बहुत ही चतुरता दिखाते थे, हाथ भी नहीं आते थे, वो बहुत चतुर थे। और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब यहाँ गुरु के दो अर्थ ले सकते हैं। पहला, गुरु का अर्थ होता है भारी, माने अब उन्होंने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं। या कह सकते हैं कि उद्धव की बात की जा रही है कि अब तुम उनके गुरु बन गए हो, तुमने उन्हें योग का संदेश सुना दिया है। तो दोनों यहाँ पर अर्थ लिया जा सकता है। दूसरी बात, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। अब जो उनकी बुद्धि हमें लगता है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बड़ी बुद्धि जानी, उनके बहुत बुद्धि बढ़ गई है, जो उन्होंने हमारे लिए यही योग का, ये निराकार ब्रह्म का जो उपासना का संदेश हमारे पास उन्होंने भेजा है, पठाया है। पर हे उद्धव सुनो, उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाये। पर हे उद्धव, भले लोग आगे, आगे माने पहले पुराने समय के लोग जो थे, वह परहित, पर मने दूसरे, हित मने उनके हित के लिए, उनके कार्य के लिए हमेशा डोलते दौड़ते रहते हैं। उद्धव जो पहले पुराने लोग थे वो बहुत भले थे, क्योंकि वो दूसरों के हित के लिए, दूसरों के लिए हमेशा अपना दौड़ते रहते थे, उनके कार्य के लिए हमेशा दौड़ते रहते थे। पर
अब अपनई मन फेर पाइयो, चल तुझहु ते चुराए। पर अच्छा है उद्धव, अब अपना मन हमें फिर वापस मिल जाएगा। जो अब अपने मन, जो मेरा मन था, फेर मने कहते ना फेरना, वापस पाइयो, मिल जाएगा। कैसे? चलत जुहुते चुरा। जब श्री कृष्ण भगवान यहाँ से गए थे तो चलते समय उन्होंने जो चुराया था हम लोगों का मन, वो हमें वापस मिल जाएगा। लेकिन उद्धव एक बात बताओ, ते क्यों अनीति करे आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। हे उद्धव, ये बताओ, ते मने वे, क्यों अनीति, अनीति मने अन्याय, वह हमारे आपुन मने स्वजन, अपनों पर क्यों अन्याय कर रहे हैं। जो दूसरों को जे और मतलब दूसरों को अनीति मने अन्याय से छुड़ाते हैं, जो दूसरों को अन्याय से छुड़ाते हैं और वह खुद ही अनीति कर रहे हैं। ये कैसे बात समझ में आ रही है? ये उद्धव तुम ही बताओ। राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। हे उद्धव, राजनीति या राजधर्म तो यही कहती है। सूरदास जी ने गोपियों के माध्यम से कहा है कि राजधर्म तो यही है उद्धव, जो प्रजा ही न जाहि सताए, कि जो प्रजा को किसी भी प्रकार से ना सताया जाए। लेकिन हे उद्धव, हम जान गए कि हरि राजनीति पढ़ियाए, कि जो हरि हैं, जो हमारे श्री कृष्ण हैं, वह राजनीति पढ़ाए हैं। उन्होंने राजनीति का ज्ञान होगा, इसीलिए हमारे लिए योग का संदेश पढ़ाए हैं। पर श्री कृष्ण तो हमारे, हम तो उनको प्रेम करते हैं ना। तो इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव को उलाहना देती हैं, उद्धव से कहती हैं और श्री कृष्ण भगवान को भी कहती हैं। इस प्रकार से गोपियों का जो मन की बात है, जो वो समझती हैं, वह उद्धव के सामने प्रकट करती हैं। इस प्रकार से सूरदास जी का ये चौथा पद संपन्न।